अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो सिलसिला हमने क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ का सलूशन के साथ स्टार्ट किया है, ये इसका लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर जो है ना एमसीक्यूज़ पर मैथ एमसीक्यूज़ जो हमारे एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ होते हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो यूनिटरी मेथड है रेशियो प्रोपोर्शन के हवाले से इस तरीके के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो से आप लास्ट तक जुड़े रहें ताकि कोई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड्स का, द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ आर एस दिस, आर एस 250, द प्राइस ऑफ 5 बुक्स विल बी आर एस। अगर हमारे पास एक किताब की कीमत 250 रुपये है तो 5 किताबों की कीमत हमारे पास क्या होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। प्राइस ऑफ 1 बुक, एक बुक की कीमत हमारे पास 250 है। तो ऐसे 5 किताबों की कीमत निकालने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ 5 सच बुक्स, वो हमारे पास हो जाएगा 5 ज़रब 250 250। ये आप करेंगे तो 25 पंजे 125 और ये 0 1 आप लगाएंगे तो 1250 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में यानी 1250 जो ऑप्शन है इसमें ये मौजूद हैं सी ऑप्शन पर। तो यही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब अगले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास बी, इसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ जो हमारे पास हैं, द प्राइस ऑफ 11 कारपेट इज़ आर इज़ दिस, 35,805, द प्राइस ऑफ कारपेट इज़। तो अगर 11 कारपेट्स की हमारे पास कीमत ये है तो एक कारपेट की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरह करेंगे, द प्राइस ऑफ 11 कारपेट हमें दिया हुआ है 35,805। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 11 कारपेट्स हमारे पास है 35,805। ये हमें कीमत ये दी गई है 11 कारपेट्स की। तो प्राइस ऑफ 1 कारपेट या प्राइस ऑफ कारपेट, एक कारपेट की कीमत हमारे पास होगी। तो ये जो 11 है इस पर ये आप दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर आप 11 पर कर लें तो ये 1 रह जाएगा एक कारपेट, और इधर भी 11 पे डिवाइड कर लें। अब डिवीजन का जो तरीक़ाकार है यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिख लें डिवीजन के अंदर, 35,805 तकसीम में डिवाइडेड बाई 11। 11 3 आर 33, 11 33, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। और अगला हिस्सा अब हम नीचे लेकर आएंगे तो 8, 11 2 आर 22, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 रह जाएगा। तो अब अगला हिस्सा 0 है वो नीचे लेकर आएंगे तो 11 पंजे 55, 11 5 आर 55 और 5 रिमेनिंग हो जाएगा। अगला हिस्सा हमारे पास 5 है तो 11 5 आर 55, 11 पंजे 55, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा 3,255। और यही अगर आप देख लें तो आपके पास यहाँ पर 3,255 यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन में मौजूद हैं और यही आपके पास करेक्ट आंसर है। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ आर इज़ दिस, 555 555 है। द प्राइस ऑफ 10
द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी और इज दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट द प्राइस ऑफ अ बुक, प्राइस ऑफ अ बुक, हमारे पास एक बुक की कीमत जो है वो हमारे पास 555 है। तो प्राइस ऑफ 10 बुक्स हमारे पास होगा, प्राइस ऑफ सच 10 बुक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई आप करेंगे या 555 को इसको 10 के साथ करेंगे तो एक ज़ीरो सिर्फ इसके साथ लग जाएगा, यानी 555 एकन 555 और ये ज़ीरो इसके साथ लगाएंगे तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास, यानी 5550। और ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है 5500, 5550, ये आपके पास सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो MCQs है, प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज और इज दिस, द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंज विल बी और इज दिस। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज दिस, द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंज विल बी और इज। तो डी में यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। तो डी ऑप्शन है हमारे पास, द प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज आर इज 48, द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंज विल बी। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज ये आपके पास है 48 है, तो प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, एक ऑरेंज की जो कीमत है आपके पास 48 डिवाइड बाई 6, 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 42 और 6 8 ज़ार 48, 8 छक्के 48, तो ये हमारे पास आएगा 8। अब आप निकालेंगे द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंज, 72 ऑरेंज हमारे पास आएगा 72 मल्टीप्लाई बाई 8 आप करेंगे तो 8 2 ज़ार 16 और 1 हो जाएगा कैरी, 8 सते 56, 56 और 1 57, यानी 8 2 ज़ार 16, 16 हो जाएगा 1 कैरी, 8 7 ज़ार 56 और 1 57। तो ये आप देख सकते हैं डी ऑप्शन पर आपके पास मौजूद है 576। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, तो लास्ट तक आप जो है ना वीडियो से जुड़े रहें ताकि कोई क्वेश्चन, कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। नेक्स्ट हमारे पास ई ऑप्शन है, ताकि जितने आप लाइक करेंगे ज़्यादा बंदे, तो इतना हम मज़ीद आपके लिए वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज और इज दिस 645, द प्राइस ऑफ 16 चेयर्स विल बी। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज, वो हमारे पास होगा 645। तो अगर 3 चेयर्स की कीमत हमारे पास 645 है, तो प्राइस ऑफ 1 चेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे। आप 1 चेयर 645, आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो इस तरह आपके पास ये होगा 645 तकसीम 3, 3 दूनी 6, 4, 3 1 ज़ार 3 1 और 3 5 ज़ार 15। तो इस तरह आपके पास ये हमारे पास आ गया 215 आ गया प्राइस ऑफ 1 चेयर। तो प्राइस ऑफ सच 16 चेयर्स फिर हम इस तरीके से निकालेंगे। प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, तो उसकी कीमत हमारे पास ऐसे होगी, इसको 215 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। 6 5 ज़ार 30, 3 हो जाएगा कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 3 9 और 6 2 ज़ार 12। अब
जब सेकंड नंबर के साथ आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो आप लगाते हैं। ये ज़ीरो क्यों लगाते हैं? असल में जब भी टेंस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो इधर ज़ीरो यानी आपने लगाना होता है, क्योंकि वंस के साथ आप कर चुके हैं। तो 5 1s are 5, 1 1s are 1, 2 1s are 2। तो इस तरह अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ज़ीरो और ये हो जाएगा 14, 1, 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 2 और 3, 3440, 3440। ये आप देख सकते हैं सी ऑप्शन पर आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। 3440 इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, तो यहाँ हमारे पास जो अगले एमसीक्यूज़ है, the length of one rod is 5 meter, the length of 5 such rod will be। तो the length हमारे पास वन रॉड हमारे पास है इज 5 मीटर। तो द लेंथ ऑफ 5 सच रॉड, तो लेंथ ऑफ 5 रॉड्स हमारे पास होगा 5 5s are 25। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 25 मीटर हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है डी। यानी द लेंथ ऑफ वन रॉड अगर इतनी है, एक रॉड, तो द लेंथ ऑफ हमारे पास 5 जो इस तरह के सच रॉड्स होंगे तो उसका हमारे पास 25 होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो एमसीक्यूज़ है, सेकंड एमसीक्यूज़ है, प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज और इज दिस रुपीज़ द प्राइस ऑफ सच 15 बुक्स। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं द प्राइस ऑफ 10 बुक्स। प्राइस ऑफ 10 बुक्स वो हमारे पास हैं 550, 550 है। द प्राइस ऑफ सच 15 बुक्स, तो पहले हम वन बुक की प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ वन बुक, एक बुक की जो प्राइस होगी 550, ये जो 10 हैं तो इस पर डिवाइड कर लेते हैं, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल करेंगे, 55 आ जाएगा हमारे पास। अब अगर आपको 15 बुक्स की कीमत चाहिए तो द प्राइस ऑफ सच 15 बुक्स, तो 15 को आप 55 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई का ये तरीक़ाकार है हमारे पास 55 ज़रा 15, तो 5 5 25, 25 असल 2, 5 5 25, 25 और 2 27 और 55 1 55, 7 और 5 12 असल 1, 5 और 3 8, 825 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है RS 825 हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है 825। ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगले MCQs ये 825, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अब अगले MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, तो नेक्स्ट MCQs हमारे पास जो है सी, द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल इज़ द रेशो, द गिवन रेशो। गिवन रेशो हमारे पास है 3:4। ये किसके दरमियान है? बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। इफ़ देयर इज़ 27 बॉयज़, टोटल जो है ना हमारे पास अगर इसमें 27 बॉयज़ हो, देन द गर्ल विल बी, तो हमारे पास लड़कियां जो हैं वो कितनी होगी। तो इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास द गिवन रेशो यानी बॉयज़ टू गर्ल्स है 3:4 है। फिर अगर इसमें हमारे पास 27 बॉयज़ हैं तो लड़कियां कितनी होगी, गर्ल्स कितनी होगी। तो इसको किस तरह आप 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाए,
तो 3 9s आर 27, इसको 4 को भी आप 9 के साथ कर लें तो 3 9s आर 27 हो जाएगा और 9 चौक 36 36 आपके पास ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में आपके पास 36 मौजूद है और यही 36 जो है ये हमारे पास जो पार्ट बी है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट एमसीक्यूज, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 3 एंड 4, तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है हमारे पास एज x, अगर वो हमारे पास x है देन तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 2:3। प्रोपोर्शन में हम यहाँ पर इक्वलिटी का साइन या प्रोपोर्शन जो है ना ये साइन डाल देते हैं सिंबल, और यहाँ पर उसको हम उसकी जगह फोर्थ जो प्रोपोर्शनल है उसकी जगह हम x डाल देते हैं। तो एज वी नो दैट एक फार्मूला यहाँ पर लगता है तरफेन का हासिल रिजर्व इक्वल टू वस्तेन का हासिल रिजर्व इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है हमारे पास, ये एक फार्मूला होता है। वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मीन इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है हमारे पास, यानी तरफेन का हासिल रिजर्व इक्वल टू वस्तेन का जो वस्त में है दरमियान में मीन्स, इसके इक्वल आएगा। तो लिहाजा 2x का जो आएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी 2x इक्वल टू 12। अब 2 पर आप क्या कर लें, इसको डिवाइड कर लें इधर भी और इधर भी, तो 2 6 आर 12 और यही बी ऑप्शन जो है आपके पास ये करेक्ट है, यानी x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 6। ये आपके पास फोर्थ आपके पास प्रोपोर्शनल है। इसकी चेकिंग क्या है, अगर इसमें आप इसको पुट कर लें तो आंसर इक्वल होने चाहिए इसका और इसका प्रोडक्ट जो है, तो 2 6 आर 12 इक्वल टू 3 4 आर 12, इस तरीके से ये इसकी चेकिंग है। अगर आपसे क्वेश्चंस गलत हो जाए तो ये फिर कभी इक्वल नहीं आएगा। तो ये भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को भी आप समझें। तो चलो नेक्स्ट इस पर यूनिटरी मेथड्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आप बिल्कुल आपका जो है ना ये कंसेप्ट पक्का हो जाए और नेक्स्ट आपसे कोई क्वेश्चंस इसमें से आए तो गलत ना हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो अगले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। इन द 12 आवर्स फॉर्मेट, तो हमारे पास जो 1350 है, तो 1350 आवर्स कैन बी रिटन एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 12 आवर्स फॉर्मेट। टोटल तो हमारे पास जो है 24 टाइम जोन है, और ये भी एक बहुत दिलचस्प क्वेश्चंस हैं कि ये 24 टाइम जोन्स हमारे पास क्यों हैं। तो इसके लिए आपको मैं पाकिस्तान स्टडी का एक हमारे पास टॉपिक आता है लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का, तूल बल अर्ज़ बल्स जीएमटी का, इंशाल्लाह उसको एक दिन में ड्रा करके बहुत डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे कि ये 24 टाइम जोन्स क्यों है, और फिर जीएमटी से अगर लेफ़्ट पर जाएंगे तो फिर क्या होगा, राइट पर जाएंगे तो फिर क्या होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है, हद सरतान क्या है, हद जदी क्या है, ये जितना भी है इंशाल्लाह उस वीडियो में कंप्लीट हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं 12 आवर फॉर्मेट में। तो 1350 ये आपके पास इक्वल होगा, तो आपके पास एंटी मेरिडियम एक होता है AM और एक होता है PM पोस्ट मेरिडियम। अब ये जो एंटी मेरिडियम है ये पोस्ट मेरिडियम है, बेसिकली ये भी लैटिन्स और ग्रीक वर्ड्स हैं। एंटी का मतलब है क्या है और मेरिडियम, एंटी मेरिडियम और AM और पोस्ट मेरिडियम PM। एंटी का मतलब क्या है लैटिन और ग्रीक्स में, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और ओ अलग है, ये एंटी यहाँ का इसका मतलब होता है बिफोर। और मेरिडियम जो है दोपहर के लिए
हमारे पास होता है यानी मिड डे, मेरिडियम उसको कहते हैं। और पोस्ट, पोस्ट कहते हैं आफ्टर यानी बाद में, पोस्ट उसको कहते हैं लैटिन ग्रीक्स में आफ्टर यानी बाद में। मेरिडियम्स वही हो गया यानी मिड डे, दोपहर को कहते हैं। तो दोपहर से जो पहले का टाइम है और दोपहर से बाद का जो टाइम है, यानी टाइम्स बिफोर मिड डे इन टाइम्स आफ्टर मिड डे, ये हमारे पास AM और PM का इसका कंसेप्ट है। तो अगर दिन के हमारे पास 12 बज जाए, तो 12 के बाद 1 और यानी 50 मिनट और यानी 1 जो है 1 घंटा 50 मिनट्स ये ऊपर है यानी 1350 तक। तो ये हमारे पास इसमें क्या होगा, ज़ाहिरी बात है कि रात यानी दिन का जो 12 बजे हैं ये PM है। तो ये इसके बाद रात तक ये हमारे पास यानी ये जितना भी टाइम आगे गुजरेगा दोपहर के बाद ये PM में ही आएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसमें होगा यानी 150 ये हमारे पास होगा PM। ये हमारे पास इस तरीके से C ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी टाइम जोन के हवाले से 24 टाइम जोन्स क्यों हैं और लेटीट्यूड्स के मकासद क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स के मकासद क्या हैं, और एक तूल बल्द से दूसरे तूल बल्द तक कितना टाइम लगेगा, और एक अर्ज़ बल्द से दूसरे अर्ज़ बल्द तक कितने किलोमीटर का फासला है। ये पूरी दुनिया का ग्लोब जब हम ड्रा करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत डिटेल के साथ इसको करेंगे। तो चलो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास B। इन द 24 आवर्स यानी फॉर्मेट 355 हमारे पास जो PM है कैन बी रिटन एज। तो 355 जो है PM, इससे पहले हम यानी पहले ही ये बता चुके हैं कि 3 PM क्या है। तो अगर दिन के 12 हमारे पास बच जाते हैं तो ये PM हो जाता है। तो आगे हमारे पास 3 घंटे और 55 मिनट्स गुज़रते हैं। तो अगर ये उसमें हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1555 इस तरीके से ये हमारे पास बनता है PM। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसको फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है साथ। तो 15 ये आप देख सकते हैं 55 ये हमारे पास ये जो C ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। अगला MCQs है विच इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम। C जो तीसरा हमारे पास जो MCQs है इसका, तो इसको इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करना चाहें तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम 2 ईयर्स है, 12 मंथ्स है, 1 ईयर, 3 मंथ्स है और 350 डेज़ हैं। तो ये तो डेज़ हैं, ये भी मंथ्स हैं, और ये भी 12 मंथ्स 1 साल है, तो ये 2 साल। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है 12 ईयर्स। अगला जो है D ऑप्शन हमारे पास देयर आर डैश मंथ्स इन 2 ईयर्स और 6 मंथ्स। तो 1 साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, 2 सालों में 24 और 6 मंथ ऊपर उसमें प्लस कर लें तो 24 और 30 ये 30 हो जाएगा। तो ये D ऑप्शन हमारे पास 30 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें लास्ट आगे है हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs, टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स वी मल्टीप्लाई द गिवन ईयर्स बाय डैश। तो टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक साल में हमारे पास 1 ईयर हमारे पास 12 मंथ्स के इक्वल है। तो अगर 2 ईयर्स हैं यानी टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स वी मल्टीप्लाई द गिवन ईयर्स बाय डैश। 2 सालों में कितने होंगे तो उसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 दूनी 24 24 हो जाती है हमारे पास, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ। तो ये हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये D ऑप्शन या चौथा ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थी कुछ बातें जो है ना टाइम्स और मेजरमेंट के हवाले से, और कुछ इसमें क्वेश्चंस आए हैं रेशो प्रोपोर्शन के। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये तकरीबन 4 पेप के नए और पुरानी बुक्स को हम ख़त्म कर रहे हैं। तकरीबन अगली वीडियो में 1-2 वीडियोज़ में इंशाल्लाह ये बुक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्लास 6 के जो है ना बुक्स को कंटिन्यू करेंगे, एक्सपोर्ट के बुक से भी MCQs करेंगे, और हमारी जो KP है इस
बुक से भी और पंजाब का हमें मिल जाए तो उससे भी हम इंशाल्लाह साथ साथ ये MCQs आपके लिए ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए और वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।